Good morning, students. In this video, we will discuss an important topic of chapter number 1, that is composition of function. Composition of a function is also can read it as or called as composite function. So let us read out the definition of what is composition function. The term composition of function, or you can say it composite function, आप इसको composite function भी कह सकते हैं, refers to the combining together of two or more functions. जब हम दो या दो से ज़्यादा functions को combine करते हैं एक साथ, in a manner where the output from one, जो पहली function का output होगा वो अगर दूसरी function का input बन जाता है. I repeat, the term composition of function or composite function refers to the combining together of two or more functions in a manner where the output from one function becomes the input for the next function. पहली function का जो output होगा वो next function का input बन जाता है. अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम ये कह सकते हैं जो रेंज होगा जैसे हम x और y को ऑर्डर पे लिखते हैं, जो रेंज ऑफ y वैल्यूज होंगे, y की वैल्यू जो भी होंगी ऑर्डर्ड पेयर में, द y वैल्यूज ऑफ वन फंक्शन बिकम्स द डोमेन द x वैल्यूज ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन. दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन तभी आपकी एग्जिस्ट करेगी जब रेंज ऑफ द फंक्शन जो y वैल्यूज रेंज becomes the domain of the x values. So children, जैसे आप पता कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पर कंसीडर है फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम x टू y और दूसरी फंक्शन है g y टू z. मतलब दो फंक्शन हमारे पास है, एक f मैपिंग है x टू y और दूसरी g मैपिंग है वो है y टू z. ठीक है, y टू z. नाउ द कंपोजिशन ऑफ f विद g, जो f का और g फंक्शंस का कंपोजिशन होगा फ्रॉम x इंटू z, डायरेक्टली x से लेकर z तक, तो वो डिफाइंड है किससे, g ऑफ fx, जिसको हम कहते हैं g ऑफ fx एंड इज डिफाइंड बाय g ऑफ f. तो g ऑफ f को कह सकते हैं g ऑफ fx. चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे होता है ये जो आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को, जो पहली फंक्शन का आउटपुट होगा वो दूसरी का इनपुट बन जाता है और डिफाइन करते हैं उसको हम, चाहे FOG या GOF ऐसे करके. अगर फंक्शन फ्रॉम F2 से लेकर G, फिर G से लेकर फिर G कर H से, तो आपके फंक्शन जो आएगी दैट इज G ऑफ F. चलिए सो चिल्ड्रन, ये देखिए मेरे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम से मैं समझाता हूँ. हमारे पास फंक्शन F पहले डिफाइंड है फ्रॉम x टू y और G दूसरी फंक्शन है फ्रॉम y टू z. तो मान लीजिए x का जो एलिमेंट है वो x है, मतलब जो इसका आउटपुट बनेगा वो y का अब क्या होगा, इनपुट. सो दैट मीन्स ये बन जाएगा f ऑफ x. ठीक है, और फिर ये जो तीसरा वाला जो फंक्शन g है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं g ऑफ fx. सो इसका इनपुट आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट, और फिर दूसरे वाले का जो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट. दैट मीन्स x, अगर x बिलोंग करता, सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज फंक्शन जो f थी, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम f, वो कहाँ से कहाँ थी, वो x टू y. तो x जो है वो बिलोंग करता है किसको, x को. x, दिस एलिमेंट x बिलोंग्स टू x. नेक्स्ट जो हमारा दूसरा फंक्शन g था, g जो है सच दैट g फ्रॉम y टू z. अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट बना, इसका इनपुट g ऑफ fx, ये ब्रैकेट्स है, अंदर पैरेंथेसिस है. सो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे आप तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो g ऑफ fx. नाउ ये जो आप तीसरा देख रहे हैं
डायरेक्टली, दैट इज x टू z। ये फंक्शन h से है तो इसको हम लिख सकते हैं h सच दैट कहाँ से है, x टू z, x टू z। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f, दैट मीन्स g ऑफ f को लिख सकते हैं आप g ऑफ fx। अब आप रीड कैसे करेंगे इसको, अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, यू कैन रीड इट एज g इज ए कंपोजिशन ऑफ g ऑफ fx भी पढ़ सकते हो और g ऑफ f ऑफ x, यू कैन रीड इट एज g ऑफ f ऑफ x। नाउ अब g ऑफ f ऑफ x मैंने बताया आपको कि एग्जिस्ट तभी होगा, इट एग्जिस्ट ओनली, g ऑफ f एग्जिस्ट तभी होगा जब एक मेन कंडीशन याद रखनी आपने कि जो इसका रेंज होगा f का, रेंज ऑफ f जो होना चाहिए दैट शुड बी सबसेट, वो होना चाहिए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। या अगर आप ऐसे लिखेंगे f ओ g, देन आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो रेंज ऑफ g जो होगा इट इज ए सबसेट ऑफ किसका, डोमेन ऑफ f। जब ये चीज एग्जिस्ट होगी तभी आप f ओ g या g ऑफ का आगे कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद सिंपल एग्जांपल अगेन। सो हियर इज एन एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। लेट x जो सेट है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 y a b और z के 5 6 7। सो हियर कंसिडर द फंक्शन f, द ऑर्डर्ड पेयर इज 1a 2a 3b। g फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स है a5 b7 जो हमें यहाँ पर आपको मैपिंग के जरिए भी दिखाया गया है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f। तो देख लीजिए आप यहाँ पर x टू y फंक्शन फ्रॉम x टू y मैपिंग है और फ्रॉम y टू z भी मैपिंग है। x के एलिमेंट जो आपने लिखे हैं 1 2 3, फंक्शन y के एलिमेंट्स है a b और z के एलिमेंट्स है 5 6 7। ऑर्डर्ड पेयर से आपको देखा है 1a दैट इज 1 के साथ a के साथ एसोसिएशन है, 2 का भी इमेज जो है वो a है और 1 का भी इमेज a है, 3 का इमेज b है। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए g फंक्शन में a का इमेज 5 और फिर b का इमेज 7 और 6 लेफ्ट आउट है z में। तो आपको बताना है कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो g ऑफ f पहले निकालेंगे हम, g ऑफ f ऑफ 1, इसका 1 का g ऑफ f ऑफ 1 क्या बनेगा, दैट इज g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 1 दैट मीन्स g ऑफ x, दैट इज g ऑफ fx। 1 मान लीजिए आप x, तो g ऑफ fx दैट इज g ऑफ f1। तो f1 की इमेज क्या है आपके पास, वो है a, ठीक है। तो आपके पास f1 की इमेज आ गई a, तो आप लिख सकते हो g ऑफ a, सो दैट यू कैन राइट g ऑफ f1 मीन्स दिस इज द इनपुट ऑफ y का, y में इनपुट f1, सो f1 आपका है a। तो g ऑफ a, बेटा g ऑफ a क्या बनेगा आपका 5, तो पहले वाले पार्ट का आ गया आपके पास 5। सिमिलरली चलिए 2 का देख लेते हैं, g ऑफ f ऑफ 2। बच्चों g ऑफ f ऑफ 2 कैसे लिखेंगे आप, g ऑफ f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 का कौन सा आपका पास, वो भी a ही है, तो आप लिखेंगे g ऑफ a, वो भी कितना आपका 5, वो भी है 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 का देख लेते हैं, g ऑफ f ऑफ 3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ 3, ठीक है। तो दैट मीन्स g ऑफ f ऑफ 3 क्या है b, तो आप g ऑफ b लिखेंगे। तो g ऑफ b किसके बराबर है, वो है 7 के बराबर। सो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f ऑफ 1 वो है g ऑफ a आपका 5, g ऑफ 2 भी a वो भी है 5 और g ऑफ f ऑफ 3 वो है आपका b का कितना है, g ऑफ f a दैट इज f b वो है 7। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई।